Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. Younger generation today, I feel, wants a little bit of what I don't agree with this work-life balance concept. Because if you are enjoying your work, you will actually find happiness in life also and work also, and the both will be in harmony. क्या आपका काम आपकी लाइफ बनता जा रहा है? क्या आप दिन रात सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोच रहे हो? भारत के अंदर काम का प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग अब इससे मरने लग गए हैं। EY कंपनी की एक एम्प्लॉय एन्ना सेबेस्टियन की डेथ के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ना कोई बीमारी, ना कोई हेल्थ इश्यू, बस उसकी मौत की वजह थी एक्सट्रीम वर्क प्रेशर एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ये बताते हैं कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की तैयारी घर पे ही करनी चाहिए ताकि वर्क का प्रेशर हैंडल किया जा सके। अरे भाई, वर्क का प्रेशर हैंडल करने के बदले वर्क प्रेशर क्यों बनता जा रहा है, इस पे बात क्यों नहीं होती? भारत के ऑफिसेस आखिर इतने टॉक्सिक क्यों है? क्या एक सैलरी हमें गुलाम तो नहीं बनाते जा रही? जब हमने इस टॉपिक पे रिसर्च किया तो हमें इस प्रॉब्लम के 5 बड़े रीजंस आइडेंटिफाई हुए। एज ए सोसाइटी अगर हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें, इन्हें समझें और इसे सॉल्व करने की ट्राई करें तो हो सकता है कि हम अपनी जॉब को एक रेट ट्रैप में फंसने से बचा सके और हो सकता है कि हम अपने करियर को एक हेल्दी वे में ग्रो कर सके। अगर आप भी एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर बताइए और अपने ऑफिस कलीग के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा, बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते। हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। हमें अमितेश सर से हमें भी सपोर्ट मिला। नो सर। খবর দেখা আছি তো, দেখতে পাচ্ছি না, কথা বল। হ্যাঁ বলছি বস। নেক্সট 20 দিন তোকে দেবো আর 2 জন আরবিএইচ কে দেবো। যথেষ্ট টাইম আমি ওখানে দিয়েছি, যথেষ্ট বোঝানো আমার হয়ে গেছে। বল লাস্ট 2 দিনে কটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট কটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট? People are not quitting bad companies, people are quitting bad managers. Unfortunately, इंडियन कॉर्पोरेट्स के अंदर ये टॉक्सिक मैनेजर्स ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब ये अपने ही टीम एम्प्लॉयज को एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं और खुद को ये मानने लगते हैं कि वो उनके मालिक बन चुके हैं। हम सबको ये लगता है कि कॉर्पोरेट के अंदर हम जितना काम ज्यादा करेंगे उतना ही जल्दी हमें प्रमोशन मिलेगा, उतना ही अच्छा हमारा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि हम अगर कॉर्पोरेट्स के अंदर ज्यादा काम करेंगे तो बदले में हमें और भी ज्यादा काम मिलेगा। अगर ऑफिस के अंदर आपका बॉस सिर्फ आपकी गलतियों पे आपको टोक रहा है, आपके अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, काम कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है वो बताने के बदले सिर्फ आपको टास्क असाइन कर रहा है और खुद छुट्टी ले रहा है और आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, ऐसी ही छोटी छोटी चीजों की वजह से एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की शुरुआत होती है। अगर आप अपने बॉस के एक फेवरेट एम्प्लॉय हो तब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस मीटिंग्स के अंदर आपकी गलतियों को बहुत स्मार्टली तरीके से छुपा दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका जो काम है वो ऑफिस के कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, जो हो सकता है कि बॉस का उतना फेवरेट ना हो। इस टॉपिक पर हम कितनी भी बातें कर ले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तभी चेंज हो सकती है जब ये टॉक्सिक मैनेजर्स खुद ये रियलाइज करें कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो टॉक्सिसिटी फैला रहा है। भारत में वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के अंदर टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। काम कितनी एफिशिएंसी से हो रहा है उसके बदले काम कितनी देर तक चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आइडियली अगर एक एम्प्लॉय टाइम से अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर रहा है तो उसकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी मानी जानी चाहिए, लेकिन इंडियन कॉर्पोरेट्स के अंदर ठीक इसका उल्टा ही हो रहा है। अगर आप 4 घंटे का काम 10 घंटे तक खींच सकते हो, आप ऑफिस में ज्यादा रुक रहे हो, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर ये लोगों को दिख रहा है देन आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी मानी जाती है। ऑफिस में अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हो तो कंपनी इस बात पर पूरा ध्यान देती है, लेकिन जब भी कोई एक्स्ट्रा काम की वजह से आप 2-3 घंटे
में ज्यादा रुकते हो, ज्यादा टाइम देते हो अपनी कंपनी को, तो कभी भी ऑफिस मीटिंग्स में इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। इंस्टाग्राम की एक यूजर ये बताती है कि जब उनका मिसकैरेज हो गया था तब उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से ऐसा मैसेज आता है कि अगर आप दिन के 15 घंटे तक काम कर सकते हो तभी ऑफिस वापस आना, वरना आप रिजाइन दे देना। इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने ये बताया है कि उनके कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में जब उन्हें एक कंपनी की तरफ से इंटर्नशिप ऑफर हुई थी तब उनसे 4000 रुपए की सैलरी में दिन के 15 घंटे तक काम करवाया जाता था, और जब इंटर्नशिप खत्म हुई और परमानेंट जॉब देने की बारी आई तब कंपनी ने उन्हें ये बोल के रिजेक्ट कर दिया दैट योर परफॉर्मेंस इज वेरी एवरेज। तो आखिर इसका सॉल्यूशन है क्या? क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अगर ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय दिए गए समय में अपना काम है वो कंप्लीट कर रहा है तो इन चीजों को ऑफिस में अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि ये चीजें देख के दूसरे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो और अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने पे वो काम करे। ऑफिस में किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, कौन किसके साथ घर जा रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसने कितनी बार ब्रेक्स लिए हैं, इन सब बातों पे एंडलेस डिस्कशन होते हैं। इवन तो कुछ लोग ऑफिस के पियून को पैसा देके दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनकी पल पल की खबरें मंगवाते हैं और ब्रेक्स के अंदर इन्हीं सब बातों पे गॉसिप करते हैं। कई बार एक फीमेल एम्प्लॉय के बारे में दूसरी फीमेल एम्प्लॉय ही रूमर्स फैलाती है। डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करना, किसी यंग और एम्बिशियस लड़की के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली होना, ये काफी आम बात हो चुकी है। आईटी इंडस्ट्री अपने स्मोकिंग एरिया एंड सुट्टा ब्रेक्स के लिए काफी बदनाम है। लोग इन सुट्टा ब्रेक्स के बहाने ऑफिस की गॉसिप करते हैं और कुछ लोग पीयर प्रेशर में आके इन ग्रुप्स का हिस्सा बनने के लिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं किया होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में ये नोटिस लगाया था कि अगर आप ऑफिस के अंदर 1 मिनट भी लेट होते हो तो उस दिन आपकी लीव मानी जाएगी। कंपनी अटेंडेंस पॉइंट्स देती है ये जानते हुए भी कि सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि बारिश, बस या ट्रेन का लेट होना, ट्रैफिक। अगर आप बेंगलोर या मुंबई जैसे सिटी में काम कर रहे हो तो आप साल के 14 डेज है वो सिर्फ ट्रैफिक के अंदर ही स्पेंड कर रहे हो। ऑफिस के बाद भी ऑफिस का काम है वो पीछा नहीं छोड़ता है। कई बार वीकली ऑफ पे भी आपको ये बोल के बुलाया जाता है कि आज तो ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम है, आज तो आपको आना ही पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैनेजर्स है ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या होती है ये जानते ही नहीं है। व्हाट्सएप पे देर रात तक रिपोर्टिंग लेना, कॉल करना, ये काफी आम बात हो चुकी है और ये मैनेजर्स ये नहीं समझते कि ऑफिस आवर्स के बाद भी कोई एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ होती है, उनकी फैमिली होती है, उनके फ्रेंड्स होते हैं जो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उनका काम। अमेरिका में लोग 2 फोन रखते हैं, एक ऑफिस के काम के लिए और एक अपने पर्सनल काम के लिए। ऑफिस का फोन ऑफिस में ही रख के आ जाते हैं एंड उनके कलीग के पास भी उनका पर्सनल नंबर नहीं होता है। वीडियो के लास्ट में हमने ये टॉपिक इसीलिए रखा है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो खुद को बर्नआउट फील कर तो रहे हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है। अगर आप पूरा दिन थका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप देर रात तक जाग रहे हो, काम के स्ट्रेस को लेके भी घर पे परेशान रह रहे हो, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन में होना, ये सभी चीजें इशारा कर रही है कि आप बर्नआउट हो रहे हो। Toxicity leads to a situation of stress and threat, and you're in that space for a long time. Your body goes into a state of chronic stress. So your heart rate can go up, your blood pressure can go up. It can even affect your sleep. It can affect the way you think. You might become less productive over time. ऑफिस के अंदर वी आर फैमिली, ये जितना बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ऑफिस कलीग्स आपके फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन ऑफिस के अंदर हर कोई आपका फ्रेंड है ये जरूरी नहीं है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन है क्या? काम आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। आप जितना अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंस आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी दे, बिकॉज हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क। तो चलिए इंडियन कॉर्पोरेट्स को एक टॉक्सिक फ्री जोन बनाने के लिए इस वीडियो को अपने ऑफिस कलीग के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।